नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक और एक नए पाठ के साथ जिसका नाम है अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिससे निदा फाजली ने लिखा है। तो निदा फाजली ने ऐसी पुरानी कथा जो है यहाँ पर दी गई है। तो पहले के जमाने के जो लोग होते हैं ना, जो कोई प्राणी अगर या पक्षी अगर किसी को जख्म हो जाती थी या दुखी होता था, तो लोग जो है खाना नहीं खाते थे। लोग जो है खाना नहीं, एक दिन के लिए फास्टिंग रख देते थे, रोजा रख देते थे। ऐसे यानी उनका दुख जैसे उनको दुख होता है ना, उतना ही दुख वो सह नहीं पाते थे। और उनको थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलने के लिए ये लोग अपने आप को दुख देते थे। तो आइए देखते हैं निदा फाजली ने अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि अभी के जगत में भी देखा है कि प्राणियों से ज्यादा ईमानदार इस धरती पर कोई भी नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पर हमें देखा जाए तो हम वॉचमैन रखने की जगह पर एक कुत्ता अगर पालेंगे तो हमारे जीवन पर जितनी भी मुसीबतें आ जाएगी वो क्या करेगा। अगर कोई संकट आता है तो वो हमारे के लिए आगे बढ़ता है, यानी वो गद्दार नहीं हो सकता। एक जो प्राणी जो है वह गद्दार नहीं, धोखेबाज नहीं हो सकता। मगर हम बहुत बड़े व्यापारी है, हमारे पास बहुत सारे मैनेजर है, जो कुछ भी है जैसे फिल्मों में दिखाई देते हैं, पैसे के लिए हमारा सेक्रेटरी या कोई भी मुनिम जी हो ना, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरे डाकुओं के साथ में मिलकर वो हमारी हत्या भी करवा सकता है। मगर प्राणी ऐसे नहीं होते हैं। तो ये जो कहानी है प्राणियों के ऊपर ही है। और पहले के लोग जो है अपना दुख जो है प्राणियों के साथ में कैसे व्यतीत करते थे, आइए देखते हैं पुराने जमाने की कहानियों में और अभी वर्तमान में क्या फर्क है, दुख मनाने का फर्क क्या है। ये निदा फाजली ने बहुत ही अच्छी तरह से अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ में समझाया है। बाइबल के सोलोमन, उन्हें कुरआन में सुलेमान कहा जाता है। अब देखो ये जो बाइबल जो ग्रंथ है किसका है? ये बाइबल ये क्रिश्चियन का है ना, ईसाइयों का है बाइबल। और ये जो कुरान जो है, कुरान मुस्लिम लोगों का है धर्म ग्रंथ। और हमारे हिंदुओं का कौन सा है? महाभारत है, रामायण है। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर है बाइबल में। जो सोलेमान है, एक कैरेक्टर है यहाँ पर सोलेमान, सोलेमान। यही कैरेक्टर जो है बाइबल वाला कुरान में उसे सुलेमान कहते हैं, उसे सुलेमान कहते हैं। अब देखो कुरान मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है और बाइबल जो है क्रिश्चियन लोगों का है। लोग वही है मगर उनके नाम जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। कैसे? बाइबल के 16 मेन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। अब ये जो स्टोरी है 1025 साल पूर्व की है, 1025 साल पूर्व की है। यहां पर जो एक बादशाह थे, बादशाह 1025 साल पूर्व एक बादशाह थे, राजा थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। अब ये जो राजा जो है 1025 साल पूर्व, जीसस क्राइस्ट के पहले, तो ये जो राजा जो है खाली मानव जाति के ही राजा नहीं थे। नॉट ओनली ही वाज अ किंग ऑफ ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो ऑल द इंसेक्ट एंड एनिमल्स, बर्ड्स ऑल्सो। इनका जो कुछ भी दुख दर्द होता था इन्हें समझ में आता था, भाषा भी समझ में आती थी। ये जो बादशाह जो है इन्हें सभी पशु पक्षियों की भाषा समझ में आती थी। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। ये जो बादशाह है सुलेमान, ये बादशाह कौन है? कुरान में उसे सुलेमान कहा गया है और बाइबल में सोलेमान कहा गया है। तो ये कौन है? बादशाह है। तो एक बार कहा गया था सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। ये जो बादशाह है ऐसे रास्ते से गुजर रहा था, घोड़ों पर बैठकर
किसके साथ? लश्कर के साथ में। लश्कर क्या है? इसकी जो आर्मी जो है, आर्मी के साथ में वह कहीं काम के लिए जा रहा होगा। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। अब देखो यहां पर ये चल रहे हैं घोड़ों पर, और ये आजू बाजू में जो है ना चींटियां यहां पर पड़ी है रास्ते में, है ना, चींटियां, एंट्स। ये चींटियां जो है रास्ते में थे, ये लोग बादशाह और उसके लश्कर जो है रास्ते से जा रहे हैं। चींटियां, समथिंग दे आर डिस्कसिंग देयर अमंग देमसेल्व्स, वह अपने आप में ही कुछ बातें कर रहे थे। टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, वो चींटियां एक दूसरे से कह रही है, क्या? आप जल्दी से अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। एक चींटी दूसरे चींटी से कह रही है, अरे कोई तो आ रहा है बादशाह, टापों का आवाज आ रहा है, घोड़ों का आवाज आ रहा है। अगर हम रास्ते से बाहर नहीं हो जाएंगे तो इन घोड़ों के टापों में, घोड़ों के टापों के नीचे आकर क्या हो जाएगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि चलो हम इस रास्ते से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बादशाह सुलेमान जो है अपने लश्कर के साथ में कहां से आ रहा है? रास्ते से आ रहा था। तो बिल में चलने के लिए एक चींटी दूसरों चींटियों को बोल रही थी। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, He was a king, he can understand the language of all the animals. चींटियों की भाषा भी इनको समझ में आती थी। जब चींटियां बोल रही थी, अरे कोई आ रहे हैं घोड़ों पर, चलो हम रास्ते से निकल जाते हैं, नहीं तो ये हमें क्या करेंगे? मार देंगे। तो ये जो आवाज जो है, ये बादशाह सुलेमान जो है ना, इसने सुन ली ये वाली बातें, और थोड़े दूर यहां पर आकर वह रुक गए और वो चींटियों को बोल रहे हैं। कौन? सुलेमान बोल रहे हैं चींटियों को। क्या बोल रहे हैं? घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। हे चींटियों, आप घबराने का नहीं, मैं खाली मानव जाति का ही राजा नहीं हूं, बादशाह नहीं हूं, मैं सभी प्राणियों का बादशाह हूं, क्योंकि खुदा ने, अल्लाह ने मुझे क्या किया है? सबकी सेवा करने के लिए भेजा है। कहां पर? इस धरती पर। घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। मुसीबत क्या है? डेंजर थिंग, किसी को हानियां पहुंचाना। तो ये सुलेमान कह रहा है, मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आई डोंट वांट टू किल यू। मोहब्बत क्या है? प्रेम फैलाना है। मेरा जो इस धरती पर जन्म हुआ है, खुदा ने मुझे जब जन्म दिया है, अल्लाह ने जब मुझे जन्म दिया है, तब क्या करना है? इस धरती पर सारे प्राणियों के लिए और जनता के लिए प्रेम, मोहब्बत बरसाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपने मंजिल की ओर बढ़ गए। फिर चींटियां भी इनको दुआ दे दी। किसको? सुलेमान को। ओ, ऐसा भगवान के जैसा आदमी यहां पर दिखाई दे रहा है, जो मानव जाति की रक्षा नहीं कर रहा है बल्कि प्राणियों की भी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो चींटियां जो है, इन्होंने सुलेमान को क्या कर दिए है? दुआ दे दिए है कि आपकी उम्र बढ़ जाए और आप ऐसे ही मानव जाति और प्राणियों की सेवा करते रहे। इतना कहने के बाद ये जो सुलेमान जो है अपने मंजिल पर निकल गए। सुलेमान कहा जाता है। इसकी कहानी अगर लिखना है आपको चाहिए, तो ये एक व्यक्तिमत्व जो है यहाँ पर दे रहा है कि मानव जाति के साथ साथ प्राणियों से भी प्रेम कैसे करना चाहिए, यह हमें सिखाता है। अब यहाँ पर दूसरी एक घटना की तरफ हम लोग जाते हैं। वह कौन सी दूसरी घटना है? आइए देखते हैं।
ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज, ये जो शेख अयाज जो है ये सिंधी भाषा के राइटर है। अयाज, इन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी है और पाठ भी लिखे हैं शेख अयाज ने, और वो सिंधी भाषा के हैं। सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती, ऐसे जितने भी भाषाएं हैं उनमें से सिंधी भाषा में कौन, शेख अयाज लिखा करते थे। तो उनके बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है, अपनी आत्मकथा में किया है। ये जो शेख अयाज जो है इन्होंने आत्मकथा, ये आत्मकथा क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। इन्होंने जब आत्मकथा लिखी तो ये जो किस्सा हम जो पढ़ने जा रहे हैं, नाउ व्हाट स्टोरी वी आर गोइंग टू लिसन हियर, दैट ही हैज रिटन इन हिज ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। ये जो शेख अयाज जो है इनके पिताजी जो है, पहले के जमाने में नल वगैरह कुछ नहीं होते थे घरों में, कुएं भी बाहर होते, घरों के बाहर। तो इनके पिताजी, शेख अयाज के पिताजी जो है कुएं पर नहाने के लिए गए हैं। ये क्या है, कुआं है, कुएं पर नहाने के लिए गए, बकेट से पानी निकाले और नहा रहे हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, नहा रहे। कौन, शेख अयाज के पिता। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, मां ने भोजन परोसा। ये नहाए और घर में आ गए, मां ने क्या कर दिया है, भोजन परोसा है। मां ने क्या कर दिया है, भोजन। सी अरेंज द प्लेट्स। यहाँ पर कुछ चपाती वपाती रख दिए हैं सबके लिए। किसके लिए, शेख अयाज के लिए, पिताजी के लिए और मां स्वयं के लिए, तीनों के लिए खाना अरेंज किया गया है। तो हाँ, उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी। अब ये जब नहा कर आ गए, तब आने के बाद में ये खाना खाने के लिए यहाँ पर बैठ गए। ऐसे ही एक चपाती का टुकड़ा ये तोड़कर अपने मुंह में लगाने वाले थे, उतने में उनके शरीर पर कुछ रेंग रहा था। समथिंग वॉज क्रॉलिंग हियर। वो देख रहा है, अरे यहाँ पर तो एक कीड़ा दिखाई दे रहा है, इंसेक्ट वॉज देयर। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी, वहां एक काला चोटा रेंग रहा था। उनके शरीर पर क्या था, काला चोंटा था। काला चोंटा एक इंसेक्ट है, काला चोंटा, जैसे ऐसे कुछ ऐसे डॉट डॉट रहते हैं और ये ऐसे कुछ होते हैं, यहाँ पर लेग्स होते हैं इसके। तो ये काला चोंटा जो है इनके भुजाओं पर, बाजुओं पर रेंग रहा था। किसके, शेख अयाज के पिताजी के। वो खाना खाने को बैठ गए तो इनका ध्यान ये काले चोटे की तरफ चला गया। अब ये चपाती का टुकड़ा जो है इन्होंने जो तोड़ा है वो मुंह में डाला नहीं है, खाली तोड़ लिया है। वह भोजन छोड़कर खड़े हुए। द सेम मूवमेंट ही गॉट अप देयर। ये तोड़ा हुआ टुकड़ा जो है यहीं पर ही रख दिया और ये निकल कर फिर से कहां आ रहे, यहां से कुएं की तरफ आ रहे हैं। कौन, पिताजी। किसके, शेख अयाज के पिताजी कुएं की तरफ आ रहे हैं। अभी क्यों आ रहे हैं, अब यहाँ पर मां को संदेह हो रहा है, शेख अयाज को संदेह हो रहा है, व्हाट हैड हैपेंड हियर। पिताजी गॉट एंग्री, फादर गॉट एंग्री एंड सडनली ही गॉट अप एंड मूविंग समवेयर। इनको क्या हो गया भाई, खाना तो अच्छा नहीं है, संदेह हो रहा है। किसको, शेख अयाज की माताजी को। फिर मां ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा। मां घबरा गई, क्या बात है भाई, भोजन तो मैंने अच्छी तरीके से बनाया, फिर आपने एक चपाती का टुकड़ा तोड़ा और खाने से पहले ही उठकर कहीं और निकले, क्यों, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है आपको। फिर वह क्या उत्तर दे रहे हैं, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। ये क्या बोल रहा है, मैंने एक घर वाले को, ये बता रहा है पिताजी, क्या बता रहे, जब मैं कुएं पर नहाने के लिए गया था मेरे साथ साथ ये काला चोटा जो है ना, कीड़ा छोटा सा, मेरे शरीर पर हमारे घर में आ गया। अगर मैं उसे कुएं पर नहीं छोड़ आऊंगा तो इसके जो माता पिताजी जो है वो क्या होंगे, चिंतित होंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, तो मैं इसे बेघर नहीं कर सकता। खाना खाने से पहले
ये कुएं की तरफ आया और ये जो कीड़ा था कौन सा वाला, काला चोंटा जो था, ये कुएं में आकर छोड़ दिया। देखो पहले के जमाने की लोगों की इंसानियत देखो। एक अभी के जमाने के लोग अगर होते थे तो खाना खाते समय अगर शरीर पर देखते तो उसको फेंक देते थे या फिर वहीं पर उसे मार गिराते थे। मगर शेख अयाज के पिताजी ने वैसा नहीं किया। जब मां ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने एक घर वाले को, ये काले छोटे को बेघर कर दिया है। बेघर का मतलब क्या है, उससे घर से यानी कुएं से मैं अपने घर उसे लेकर आया हूं और ये उसके साथ में इंसाफ नहीं होगा। तो खाना खाने से पहले मैं क्या करता हूं, उस काले छोटे को कहां पर पहुंचा दूंगा, कुएं में जाकर पहुंचा दूंगा। मैंने घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे बेघर कुएं पर उसे घर छोड़ने जा रहा हूं। फिर मां को उन्होंने कहा कि जिस काले छोटे को मैं कुएं से यहां लाया था उसे अपने ही घर यानी कुएं में छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। अब देखो यहां पर ऐसे इंसानियत वाले आदमी जो है, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे मक्खियां होते हैं, चींटियां होते हैं, या जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं हमारे घर के सामने बहुत सारे कीड़े होते हैं। जब भी हम कीड़ा अपने पेड़ पर देखते हैं तो उसे निकालकर मार डालते हैं। मगर ये देखिए हम लोगों ने सुलेमान को भी देखा है जो चींटियों की बातें सुनता था, और यहाँ पर शेख अयाज के पिताजी देखिए अपना खाना वहीं पर रखकर वह उसे अपने घर में छोड़कर आ गए। तो ऐसी इंसानियत जो है वो पुराने जमाने में ही होती थी। इसीलिए इस पाठ का नाम जो है, अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ये पुराने जमाने में जो है ना, लोग बाकी प्राणियों को देखकर भी चिंतित होते थे, मगर अभी हम क्या करते हैं, अपने ही पैरों से कुचल डालते हैं, मार देते हैं। इसलिए जो पहले जमाने में दुख होता था किसको, प्राणियों को देखकर, वो अब नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे जब कीड़ों को मार डालते हैं तो उनके माता पिताजी खुश होते हैं, है ना या माता पिताजी जब कीड़ों को मारते हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, खुश होते हैं। मगर पहले के जमाने में यह ऐसे नहीं होता था। अब तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा है सुलेमान का जो बादशाह थे, और दूसरा हम लोगों ने देखा शेख अयाज का। शेख अयाज का देखा है। अब तीसरा देखते हैं यहां पर कौन सा उदाहरण नीदा फाजली ने हमें यहां पर बताया है। बाइबल और दूसरे प्रावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। फिर से एक बाइबल का यहां पर उदाहरण दिया गया है। बाइबल जो ग्रंथ है किसका, क्रिश्चियंस का। तो इस ग्रंथ में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। तो बाइबल में जो पैगंबर है, पैगंबर जो है, इसे नूह नाम से पुकारते हैं, इसे नूह नाम से पुकारते हैं। द अनदर नेम ऑफ पैगंबर इज व्हाट, नूह, वेयर इन बाइबल। उनका असली नाम लश्कर था, एंड हिज ओरिजिनल नेम वाज लश्कर। ओरिजिनल नेम, मेन नेम, इसका जो बाय बर्थ जो नेम था लश्कर था। ओके, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। नाउ दिस अरेबियंस आर देयर, नो अरब पीपल, अरब लोग जो है, इन्हें किसको, ये लश्कर जिसका नाम लश्कर है या पैगंबर या नूह है, these people from Arabians gave another name to Nuh. What is that? नूह के लक़ब। What is that? नूह के लक़ब, नूह के लक़ब। This name is given by Arabians. ये जो अरब लोग जो है, ये पैगंबर नूह जो कहा जाता था, जिसका बाय बर्थ नाम लश्कर था, इसको अरेबियन लोग कौन सा नाम देते हैं, नूह के लक़ब। द अरेबियंस हैज गिवन द अनदर नेम फॉर लश्कर, दैट इज नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। नाउ वी सी देयर,
why this Arabian has given this name to लश्कर? There is a story behind it. इसके पीछे, नाम देने के पीछे एक कथा है, एक स्टोरी है। क्या कारण है? वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। ये जो लश्कर जो है ना, इन हिज फुल लाइफ ही वॉज क्राइंग देयर, हर रोज रोता रहता था। अब क्यों रोता रहता था? वाई वॉज ही क्राइंग? वी डोंट नो। वी कैन सी हियर वाई लश्कर वॉज crying there. Because of that only this Arabian people has given one name to Lashkar, that is Nuh के लकब। Now there is a story, कथा है कौन सी? इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। अब देखो कुत्ते की स्टोरी यहां पर आ गई है। अभी ये जो कुत्ता जो है जख्मी है, ही गॉट हर्ट। कुत्ता जो है जख्मी है, गॉट वुंड, गॉट हर्ट। तो नूह के सामने से एक बार घायल कुत्ता गुजरा। सो व्हाट इज द स्टोरी? ये जो कुत्ता जो है एक बार जो है, ये जो नूह लश्कर जो है ना, इसके पास से गुजर रहा था। अब ऐसे इसके आजू बाजू से गुजर रहा था। द डॉग वॉज पासिंग नियर बाय द लश्कर, ओके, एंड इट गॉट हर्ट ऑलरेडी। हु? द डॉग। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, ये जो नूह जो है, he said to the dog, move from here, dirty dog, move from here। अब जख्म है उसके शरीर पर, मक्खी अभी बैठती होगी, it got hurt there, maybe housefly, other insects were there on his wound। To seeing that, Noah said there, get out from here, a dirty dog, get out from here। यहां से निकल जाओ, दूर हो जा गंदे कुत्ते। व्हाट इज दैट सेंटेंस? दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। इस्लाम, मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं अभी तो पाल लेते हैं, पुराने जमाने में मुस्लिम लोग कुत्ते को नहीं पालते थे। पुराने जमाने में मुस्लिम लोग जो होते थे कुत्ते को नहीं पालते थे। और ये जो लश्कर जो है, पैगंबर नूह जो है, ये एक मुस्लिम है। और जब इस गंदे कुत्ते को देखा तो he got angry and said there, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। The dirty dog gave answer to Noah। What was that answer you see? न मैं अपने मर्जी से कुत्ता हूं, God has given me birth। मैं अपने मर्जी से कुत्ता पैदा नहीं हुआ हूं, या तुम अपने मर्जी से नूह नाम के आदमी पैदा नहीं हुए हो। हम दोनों को बनाने वाला एक है। वह कौन है? भगवान है। वह कौन है? भगवान है। न मैं अपने मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। तुम्हें भी बनाने वाला इंसान है और मुझे भी बनाने वाला इंसान है। देन हाउ डेयर यू टू से मी, गंदे कुत्ते यहां से निकल जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हम लोगों ने इस पार्ट में देखा है कि हर एक प्राणी यहां पर बोल रहा है। तो कुत्ते ने भी कहा, किससे? नूह से कहा। क्या कहा? अरे तुम्हें भी इंसान ने, भगवान ने पैदा किया है और मुझे भी भगवान ने पैदा किया है, दोनों में तो समानता है, फिर मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हो? बनाने वाला सबका तो एक ही है। हम दोनों को बनाने वाला एक ही है, फिर भी तुम मेरा क्या कर रहे हो? घृणा कर रहे हो। तुम भी मेरी घृणा कर रहे हो। ये लाइंस कुत्ते ने कहे हैं। देखो कौन से है? मट्टी से मट्टी मिले खोके भी सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसा हो पहचान। मट्टी, सॉइल जो है ना, हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, है कि नहीं? हवा, पानी, मिट्टी, ऐसे 5 तत्वों से। मरने के बाद में, when after our death, when we are going to bury, correct, so that time after few days you find out yourself, you cannot, मिट्टी दिखाई देगी, इंसान दिखाई नहीं देगा, कुत्ता नहीं दिखाई देगा। मट्टी से मट्टी मिले होके सभी निशान। फॉर एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑल्सो यू कैन सी देयर, यहां पर ऐसे खेत में जो है ना, जमीन क्या करते हैं? वो निकालते हैं।
क्या, दाने डालने के लिए। जब पानी तुम छोड़ देते हो तो ये जो जमीन है क्या हो जाती है, समान हो जाती है, इसमें कोई भी लकीर तुम नहीं देख सकते। करेक्ट। इफ when you are plowing this land there, that time lines will be there, but when you will pour here water or when it may rain there, that time this all the marks will vanish out, ये सभी निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो बनाने वाले ने, भगवान ने तुम्हें भी बनाया है, हमें भी बनाया है। जब मिट्टी से मिट्टी मिलकर इनके निशान खो जाते हैं तो तू अपने आप पर घमंड क्यों कर रहा है नूह, ऐसा किसने कहा, कुत्ते ने कहा। किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, तुम भी मरने के बाद में इसी जमीन में दफना दिए जाओगे और मेरे मरने के बाद में भी कोई दफनाता है या ऐसे ही जमीन पर गिर के मैं मिट्टी में मिल जाता हूं। जब दोनों को मिट्टी में मिलना है तो इतना अहंकार क्यों भाई, मरने के बाद में दोनों को जमीन में ही दफना दिया जाएगा। तो फिर मुझे या मेरी जख्म को देखकर नूह जब बोलता है कि एक गंदे कुत्ते यहां से निकल जाओ, तब ये कुत्ता जो है क्या करता है, इसको श्राप देता है, कर्स, इज कर्सिंग टू द, नूह को क्या देता है, शाप देता है। कौन सा, नूह ने जब उनकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत रोते रहे। कुत्ते ने जब कहा ना, ओ यू आर ऑल्सो मेड बाय गॉड एंड आई एम ऑल्सो, दिस हर्ट हिम टू नूह। फ्रॉम दैट डे he started crying there, so he never became happy, rota raha hardam, because of this Arabian people has given him Nuh ke lakab, the name has given by the people of Arabia. Reason Nuh every time he was crying there, ये हर बार रोता था, क्यों, क्योंकि कुत्ते ने उसे समझाया कि मरने के बाद तुम्हें भी जमीन में दफना दिया जाएगा और मुझे भी, फिर इतना अहंकार क्यों। इसी वजह से अरब के लोगों ने उन्हें क्या किया है, नूह के लकब नाम दिया है। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी, दिस इज थर्ड स्टोरी। फर्स्ट वी सॉ देयर सुलेमान, सेकेंड शेख अयाज के पिताजी, थर्ड जो है कुत्ता है और नूह के लकब, ये थर्ड स्टोरी है। फोर्थ स्टोरी क्या है, महाभारत। इन महाभारत वार Yudhishthir was the elder brother of Pandava. When end time was there of their life, that time Yudhishthir was there and with him only one dog was there. उसके साथ भी एक कुत्ता था क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार था। उसके भाई एक एक करके मर गए, मगर युधिष्ठिर के साथ में बचा कौन था, एक कुत्ता ही बचा था। सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। नाउ ही वाज अलोन देयर, हु, युधिष्ठिर, बट हु वाज गिविंग द कंपनी टू हिम, डॉग, एक कुत्ते ने ही उसका साथ निभाया। अर्जुन भी मर गया, भीम भी मर गया, नकुल भी मर गया, सहदेव भी मर गया, बचा कौन, युधिष्ठिर जो था वो भी अकेले अकेले ही घूम रहा था, मगर उसका साथ कौन दे रहा था, एक कुत्ता ही दे रहा था। तो ऐसे ये तीन कहानियां यहाँ पर बता दी गई है। बाकी की जो कहानी है वो अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।